आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मैं राष्ट्रीय लोकदल से दक्षिण विधानसभा अध्यक्ष और मैं एक समाज सेवक के तौर पे भी काम करता हूँ। मैं वार्ड 75 से प्रत्याशी रहा हूँ राष्ट्रीय लोकदल से। बिलाल भाई, आपके यहाँ पर गड्ढे बहुत है सड़कों में, मतलब ये देख लिए जो सड़कें हैं वो गड्ढों में बनी हुई हैं। आपने पहले प्रोटेस्ट किए, नपाई तक हो गई आपके यहाँ, लेकिन अब क्या दिक्कत आ गई? अभी तक आपकी बात नहीं मानी गई है। देखिए, हम काफ़ी समय से 2015-16 से जो लगातार अधिकारियों को अवगत कराने का काम कर रहे हैं और अधिकारी हमें यही आश्वासन देते हैं कि अभी नगर निगम के पास बजट नहीं है। अभी हमने तकरीबन 2-3 महीने पहले एक प्रोटेस्ट किया यहाँ की जो जन समस्याओं को लेकर के। जो रास्ते कच्चे हैं और जो रास्ते हैं उन पर जल भरा हुआ है और जो नाले हैं वो नाले साफ़ नहीं है, जो नालियाँ हैं वो नालियाँ साफ़ नहीं है, उनमें कूड़ा भरा हुआ है और जल भराव रहता है, जिसकी वजह से न बच्चे स्कूल जा पाते हैं, ना औरतें निकल पाती हैं, ना बुज़ुर्ग निकल पाते हैं। और बल्कि कई बार ऐसा हुआ है कि जो बुज़ुर्ग गिर चुके हैं यहाँ पर, बेचारों को चोट लगी है काफ़ी। यानी कि कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब रास्ते बने हुए नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से चलेगा, कहाँ से रिक्शा चलेंगे, कहाँ से स्कूटर मोटरसाइकिल चलेंगी। यानी कि 3-3 4-4 फुट के गड्ढे हैं। लेकिन हम जो बराबर उन्हें अवगत करा रहे थे और हमने पीछे जो अभी धरना दिया है उसमें इसका सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद यहाँ पर जेई आए, नगर निगम के अधिकारी आए, उन्होंने एस्टीमेट बना करके नगर आयुक्त को दे दिया। लेकिन वो नगर आयुक्त हमारा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और ठंडे बस्ते में डालने के बाद अभी तक भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। वजह क्या मान रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो पा रही? देखिए, मैं तो वजह ये मानता हूँ कि हमारी एक इतनी बड़ी आबादी होने की वजह से हम लोगों को के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा कि यहाँ पर जो न्यू इस्लाम नगर है, समर गार्डन है, ये एक इतनी बड़ी कम्युनिटी रहती है यहाँ पर। तो हमें एक दोहराएपन की तरफ से, मतलब हमें दोहरी नीति से देखा जा रहा है। क्या सारे मेरठ में काम चल रहा है? क्या हम इन कॉलोनी का, हमारे इन कॉलोनियों के अंदर काम नहीं चलना चाहिए? क्या हम लोगों का अधिकार नहीं है अच्छे रास्तों पर रहने का? क्या हमारा अधिकार नहीं है साफ़ सफाई में रहने का? क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम अच्छे रोड पे चल सकें? यहाँ पर जो है मच्छर पैदा होते हैं, नई नई बीमारी उत्पन्न होती हैं जो है। क्या हम लोगों का अधिकार नहीं है कि नगर निगम के अंदर जाकर के हम अपनी समस्या रखें? मानी गई तो आपका क्या स्टेप है, क्या अगला आंदोलन? अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो आने वाली 26 फरवरी को हम बड़ा आंदोलन करेंगे और हम यहाँ से उठ करके नगर निगम जाएंगे और नगर निगम के अंदर बैठ करके तब तक हम लोग वहाँ से उठने वाले नहीं हैं जब तक कि सरकार और नगर निगम हमारी इन समस्याओं का निस्तारण और निवारण ना कर सके। अब तो राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ मिल गई है और भाजपा के मंत्री विधायक सौमेंद्र तोमर भी इस इलाके में काफ़ी उनका वर्चस्व है और ये लोकसभा, जो ये विधानसभा है, आधा हिस्सा उनके हिस्से में है, आधा शहर विधायक रफीक अंसारी समाजवादी पार्टी के उनके हिस्से में है। तो दोनों ही सूरत में आपने क्या इन लोगों से राब्ता किया है? ये विधायक गण हैं, इन्होंने कुछ आश्वासन दिया है? देखिए, जहाँ ये सारी समस्याएं हैं, ये शहर विधानसभा का एरिया है और इसी के बराबर में दक्षिण विधानसभा का एरिया है। हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं कि हमें दक्षिण विधानसभा से काम होना है, क्या शहर विधानसभा से काम होना है। लेकिन शहर विधायक को ये देखना चाहिए कि भाई तुम 10 साल से विधायक हो और तुम्हारी विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा काम की ज़रूरत है और आप काम नहीं करा पा रहे हो, तो ये आपकी विफलता है। आपके पास 7.5 करोड़ का बजट है, आपका बजट वापस जाता है, लेकिन आप उसके बावजूद भी काम नहीं करा पाते हो विधानसभा के अंदर। तो आपसे ज़्यादा मैं कहता हूं कि कमज़ोर विधायक और कौन हो सकता है? सदन में तो बोल रहे थे तो वहाँ काम के प्रति जब भी उनके वीडियो वायरल हुए, लेकिन ग्राउंड पर क्या स्टेटस है? आप समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे और अब लोकदल में है, तो क्या स्टेटस है? ये काम ना कराने की वजह क्या मानते हैं? देखिए, बोलना एक अलग चीज़ है, सदन के अंदर आवाज़ उठाना एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस काम को करने की सदन आपको इजाज़त देता है, जिस काम को कराने का आपको अधिकार देता है सदन, आप ग्राउंड लेवल पे अगर जीरो हो तो आपकी ये सबसे बड़ी विफलता का काम है। आप सदन के अंदर जाइए, बड़ी बड़ी बातें करिए, लेकिन जो आपकी विधानसभा के अंदर जो मुख्य परेशानी है, रास्तों की है, स्कूल कॉलेज की है, हमारे यहाँ बराबर में एक स्कूल है, क्या मान्यवर कभी यहाँ पर आए हैं विधायक जी उस स्कूल का निरीक्षण करने के लिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो शहर विधानसभा के अध्यक्ष, शहर विधानसभा के विधायक हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि कभी आए हैं हमारी यहाँ इस कॉलोनी का निरीक्षण करने के लिए कि लोग कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लोग कैसी इन परेशानियों में जी रहे हैं? क्या इन लोगों का जीने का तरीका या इन लोगों का जीने का सलीका क्या है, क्या परेशानी है? कभी आए विधायक जी हमारे पास हमारी परेशानियों के बारे में सोचने और समझने के लिए?
आराध्य ज्वेलर्स KW दिल्ली 6 मॉल गाजियाबाद में लेकर आया है एक खास मौका। अब फ्लैट 20% डिस्काउंट पाए डायमंड ज्वेलरी पार्क। ये है लाखों लोगों की पसंद। आइए बनिए हिस्सा इस अनमोल मोमेंट का, सिर्फ आराध्य ज्वेलर्स में।